हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। अमित शाह के सामने जयंत चौधरी बोले मैं पलटा नहीं हूं। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। सपा का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद जयंत चौधरी लगातार इशारों में विपक्ष को खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन जब से वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं तो उन्होंने खुलकर अखिलेश यादव या फिर इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता के खिलाफ नहीं बोला है। लेकिन अब उन्होंने अपना मुंह खोल दिया है जब चुनाव का वक्त करीब आया है। बता दें कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसके लिए रैलियों का दौर तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से अपनी रैली की शुरुआत की। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जिसको देखते हुए सभी दल इस वक्त पश्चिम यूपी में डेरा डाले हुए हैं। बात करें मुजफ्फरनगर की तो वहां भी पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में एक रैली की। उस रैली में एनडीए गठबंधन के कई दल मंच पर मौजूद थे। पश्चिम यूपी का मामला है तो जयंत चौधरी का होना स्वाभाविक है। इस दौरान जयंत चौधरी ने मंच से एक बड़ा बयान दिया है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बता दें कि जयंत चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह पलटे नहीं है बल्कि उन्होंने पटखनी दी है। जयंत ने बीजेपी और आरएलडी की संयुक्त चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा और कहा कि कल परसों की बात है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ नहीं बोला हूं। वह भले ही गाली गलौज करना चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है कि हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन्हें यानी अखिलेश यादव को बता दे, ऐसा वोट दे कि वो जान जाए कि मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते हैं, इसे पटखनी मारना कहते हैं। उन्होंने कहा कि मल विद्या वह थोड़ी बहुत जानते हैं, यानी कि अखिलेश यादव थोड़ी बहुत मल विद्या जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। दरअसल पिछले रविवार को दिल्ली में विपक्ष की एक महारैली थी। महारैली में शामिल हुए अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत में मेरठ में जयंत चौधरी के पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से जुड़े एक सवाल के जवाब में जयंत चौधरी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा हो कि यह चवन्नी कौन है। माना जा रहा है कि अखिलेश ने जयंत के एक पुराने बयान को लेकर यह टिप्पणी की थी। क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने, वो आपको सुनाते हैं, सर आप भी सुनिए। कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहें तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहें तो दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है। मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं खास निवेदन करने आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। तो जयंत को आपने सुना किस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए उन पर हमला बोला है। बता दें कि एनडीए का हिस्सा बनने से पहले आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। तब जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि मैं क्या चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। एनडीए में जाने के बाद जयंत चौधरी के बयान का यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था। क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा।
तो जयंत का ये बयान उस समय बहुत वायरल हुआ था जब वो एनडीए के साथ गए थे। उस वक्त जयंत को बहुत ट्रोल किया गया था। बता दें कि जयंत ने आरएलडी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में बड़ा दिल दिखाने का आह्वान करते हुए मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को जिताने की अपील की है। उन्होंने कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा कि सच है कि पांवों ने बहुत कष्ट उठाए पर पांव किसी तरह राह पर तो आए। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग जयंत चौधरी को खरी खोटी सुना रहे हैं। सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं कि पिता के विरासत का असर है। 2009 में स्वर्गीय अजीत सिंह ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, 5 सीट जीत गए। जी हाँ, 10 + 5 = 15। यूपीए की सरकार केंद्र में बनी। चौधरी साहब ने बीजेपी का साथ छोड़ा और कांग्रेस के साथ मंत्री बन गए। जयंत बाबू, आप शून्य से सपा के साथ यात्रा शुरू किए। जब कुछ हासिल हुआ लोग बोलने लगे आप पलटने वाले हो और आप पलट गए। रामराज यादव लिखते हैं कि मिस्टर जयंत चौधरी अपने पिता अजीत चौधरी को राजनीतिक पतन देखा और सुना होगा। मेंढक की तरह उछल कूद कर अपनी ही सीट हारे और बार बार बेइज्जत हुए। भाजपा अकाली, भाजपा शिवसेना, गठबंधन जयललिता, सभी को मक्खी जैसे फेंक दिया भाजपा पार्टी ने। सीएल वर्मा लिखते हैं कि जयंत चौधरी आरएलडी नेता ने किसानों, मजदूरों, गरीबों से गद्दारी किया है। जनता किसान इसको सबक सिखाए। जयंत का अखिलेश पर तंज, कहा कि मैं पलटा नहीं, पटखनी दी है। दुष्यंत कुमार की शायरी पढ़ी, कहा मैं भी थोड़ी बहुत मल विद्या जानता हूं। तो ये पहली बार है जब इशारों में जयंत चौधरी ने खुलकर इस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया है। कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहें तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहें तो दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है। मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं खास निवेदन करने आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को, कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।